नमस्कार प्यारे साथियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की ये वीडियो है बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। को करिकुलर कोर्स जो आपका होता है वो एमसीक्यू पैटर्न पर कराया जाता है। जैसा कि मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ 22 जनवरी को, आप सभी साथियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपका जो कोर्स टाइटल है वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ 2024 और 25 सत्र का, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एमसीक्यू मोड में है। सेम ऐसे प्रश्न आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि केंद्रीय तंत्रिका के तंत्र के भाग कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया गया ए जिसमें मस्तिष्क है, बी दिया गया आपका सुषुम्ना यानी जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर सेकंड, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है चक्कर आने के कारण क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन है चक्कर आने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है चयापचय रोग, बी ऑप्शन आपका है मस्तिष्क में अस्थायी रक्तापूर्ति, और ऑप्शन सी है स्नायुविक तंत्र से संबंधित रोग। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नायुविक तंत्र से संबंधित रोग। ठीक है, ये चक्कर आने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दौरे के लक्षण है। इनमें से दौरे का लक्षण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जिसमें बेहोशी है, बी आपका है फर्श पर गिरना, सी है अचानक अनियंत्रित रूप से कांपना। तो ये सभी दौरे के लक्षण हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है कि मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आना क्या कहलाता है। क्या ये स्ट्रोक की समस्या है, सदमा, मिर्गी या फिर अंग विच्छेदन। तो इनमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए स्ट्रोक। ये स्ट्रोक की समस्या है। जब भी मस्तिष्क समस्या आएगी, मस्तिष्क से संबंधी कोई भी समस्या है तो उसमें स्ट्रोक सबसे प्रथम आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 जिसमें पूछा गया है कि सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, मधुमेह मूर्छा के लक्षण में से कौन सा है। पहला ऑप्शन ए देखेंगे जिसमें दिया गया अत्यधिक भूख, अत्यधिक प्यास, अत्यधिक मूत्र त्याग। तो ये सभी मधुमेह के लक्षण हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रग ओवरडोज का संकेत क्या है। पहला ऑप्शन जिसमें ए भूख दिया गया है, बी ऑप्शन है सचेत होना, सी है बातूनीपन, और डी है बेहोशी या सांस लेने में परेशानी। मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे कि ड्रग ओवरडोज, ये साइन ऑफ ड्रग ओवरडोज यानी कि कोई भी दवा अगर ओवरडोज हो जाती है तो उसका जो सिम्टम्स है वो क्या आपको दिखेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भूख, सचेत होना, भूख से कोई मतलब नहीं, सचेत होना इसमें भी नहीं है, बातूनीपन, बेहोशी या सांस लेने में परेशानी, ये ड्रग ओवरडोज का संकेत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 जिसमें पूछा गया है रेप इज ए क्राइम ऑफ इन्वॉल्विंग, यौन उत्पीड़न में शामिल है। पहला ऑप्शन ए जिसमें शारीरिक लगाव, बी है कानूनी संबंधी, सी है आकस्मिक स्पर्श, और डी दिया गया है सहमति के बिना जबरन यौन गतिविधि। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, सहमति के बिना जबरन यौन गतिविधि को यौन उत्पीड़न कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8, आठवां क्वेश्चन है गर्भावस्था शुरू होती है जब। पहला ऑप्शन जब एक बच्चा पैदा होता है, बी है शुक्राणु अंडे को जब निषेचित करता है, ऑप्शन नंबर सी जिसमें दिया गया है कि एक महिला को उसका मासिक धर्म आता है, और डी है प्रसव पीड़ा शुरू होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि गर्भावस्था की शुरुआत जब होती है जब शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, द स्पर्म फर्टिलाइजर द एग। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है पैनिक अटैक में निम्नलिखित लक्षण शामिल है। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया है सर दर्द,
बी है भूख लगना, सी ऑप्शन अधिक प्यास लगना और डी दिया गया अचानक तीव्र दिल की धड़कन और दर्द होना। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पैनिक अटैक में अचानक तीव्र दिल की धड़कन और दर्द होना शुरू होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है 9 नंबर प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब किसी को पैनिक अटैक आता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है। जब पैनिक अटैक की समस्या आती है तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कि उसके साथ रहें और सांस लेने में मदद करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि यदि त्वचा पर जहर लग जाए तो प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या करना चाहिए। अगर आपके बॉडी पे जहर कहीं पर लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले है पानी के साथ हाथ धोना चाहिए। ठीक है, पानी के साथ हाथ से इसको धोना चाहिए जहां पर भी त्वचा में जहर लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा इसमें। प्रश्न नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जानवरों के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए घाव को खुला छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि घाव को साफ करके ढक देना, सी है केवल ठंडा पानी का प्रयोग करना और डी है शर्करा युक्त पेय पदार्थ प्राप्त करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई जानवर काटता है, जैसे कि जब कुत्ता काटता है तो कुत्ता जब काटे तो आप उसके घाव से साबुन, उसके जो घाव है उसको साबुन से धुले और उसको खुला छोड़ दें, उसे ढकने का प्रयास बिल्कुल मत करें। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आंख में कुछ फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आंख को रगड़ना चाहिए, तो आंख को बिल्कुल नहीं रगड़ना चाहिए भाई, ये ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन है साफ पानी से धोए, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, साफ पानी से धोना चाहिए अगर आंख में कुछ फंस जाए तो। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। मधुमक्खी के डंक के लिए प्राथमिक उपचार निम्नलिखित में से शामिल है। जो मधुमक्खी है आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कभी-कभी क्या होता है कि कई लोग रोड से जा रहे होते हैं और कहीं पर जो मधुमक्खी का है वो मधुमक्खी क्या करती है अटैक कर देती है और ऐसे-ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनकी मरने की स्थिति आ गई है क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है। ठीक है? तो इसी केस में है प्रश्न कि मधुमक्खी के डंक के लिए प्राथमिक उपचार निम्नलिखित में शामिल है। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया उंगलियों से डंक को बाहर निकालना, बी है डंक वाले स्थान को दबाना, सी है डंक को धीरे-धीरे खुरच कर निकालना और डी है साबुन का उपयोग करना। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डंक को धीरे से खुरच के निकाल देना। जो उनका डंक है, ठीक है, उसको धीरे से खुरच कर निकाल देना, ये प्राथमिक उपचार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि यदि कोई बच्चा कोई छोटी वस्तु निगलता है लेकिन घूटता नहीं है तो क्या करना चाहिए। मान लिया कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटी वस्तु वो निगलता है लेकिन वो घूट नहीं पा रहा, उसके गले में अटक जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। पानी दें और परीक्षण करें, बी है उल्टी करवाएं, सी है पेट को जोर से दबाएं या ऑप्शन नंबर डी है कि इससे निकालने के लिए उंगली डालें। तो सही उत्तर इनमें से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पानी देना है और ये जानना है कि क्या वो पानी जो है निगल पा रहा है, गले में जा रहा है या नहीं। ठीक है, ये सबसे पहला कार्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा को इस तरह से परिभाषित किया जाता है। मामूली घाव, सामान्य बीमारी, अचानक होने वाली घटना जिससे वहां नुकसान हो या छोटी मोटी दुर्घटना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचानक होने वाली घटना जिससे वहां नुकसान हो। ठीक है, इसलिए आंसर सी लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है ट्राई एज का अर्थ क्या है। ट्राई एज का अर्थ पूछा गया है इंजेक्शन देना, तो इंजेक्शन देना ये ट्राई एज का अर्थ नहीं है। पीड़ित को ले जाना ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता। केवल मामूली घाव पर पट्टी बांधना ये भी नहीं है इसमें। इसमें जो हो जाएगा तत्कालिक के आधार पर उपचार को प्राथमिकता देना, ये है ट्राई एज का अर्थ, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 जिसमें पूछा गया ट्राई एज एक रेड टैग का अर्थ क्या होता है। ट्राई एज एक रेड टैग का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है तुरंत सतर्कता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका है। प्रश्न नंबर 19 ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न जिसमें है कि आपातकालीन स्थिति में शामिल होना चाहिए फोन लगाना, निकासी मार्ग या उत्तरदाताओं की भूमिका या उपरोक्त सभी।
तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 20, और 20 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि भूकंप के समय आंतरिक तौर पर सबसे सुरक्षित कार्य क्या है। भूकंप के समय आंतरिक तौर पर सबसे सुरक्षित कार्य है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाना। ठीक है, यही सबसे सुरक्षित कार्य है, क्योंकि बाहर भागेंगे तभी आपको दिक्कत होगी, खिड़कियों के पास रहेंगे तो गिरने टूटने का दिक्कत है, लिफ्ट चलेगी नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में जो सांस लेता है वो 17 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसमें राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 22 ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंग के जलने की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। पहला ऑप्शन जिसमें प्रभावित अंग को ठंडे पानी के धार से नीचे रखना, बी है गर्म कंबल लपेट लेना, सी है बरनाल जो है उसको उसका लेप लगाना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रभावित अंग को ठंडे पानी की धार के नीचे रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे सही उत्तर इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा फटाफट से कि मनुष्य का हृदय कितने विभाग में विभाजित रहता है। ऑप्शन दिया गया ए 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और ऑप्शन नंबर डी है 1। जल्दी से आप सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय जो है ये 4 भाग में विभाजित रहता है। पहला आपका हो जाता है दायालिंद, दूसरा है दायानिलय, बायालिंद और बायानिलय। अगर बात करें दायालिंद की, तो दायालिंद क्या करता है, शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। दायानिलय क्या करता है, दायानिलय से रक्त ले जाता है, फेफड़े में पंप करता है। बायालिंद में क्या होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, और दायानिलय क्या करता है, बायालिंद से रक्त पूरे शरीर में पंप करता है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 4 उत्तर सही उत्तर। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 24 है कि दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत आराम पहुंचाने वाली औषधि कौन सी है। तो जब दिल का दौरा पड़ता है तो त्वरित जो सहायता करती है वो मेडिसिन कौन सी है। तो मेडिसिन आपका है सारबीट्रम, माफ कीजिएगा सौरबीट्रम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप सब भी इसको याद रखेंगे, हो सकता है आप सबको कहीं जरूरत पड़ जाए, आपके घर में किसी को दिक्कत हो जाए, तो इस मेडिसिन का प्रयोग जरूर करें, सौरबीट्रम, ये आप लोग रख के रखेंगे। ठीक है, चलिए सी आंसर करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन जिसमें है प्रश्न, ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की जो क्रिया है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इसको प्राश्वासन बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है माफ कीजिएगा 26, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है। श्वसन तंत्र का कार्य पूछा गया, पहले ऑप्शन को देखेंगे जिसमें है कि मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, क्या यह श्वसन कार्य का तंत्र है, अर्थ है। बी है रक्त को गैस का अनुपात बनाए रखना, डी है शरीर में ताप नियंत्रित करना, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 का ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 27, और इसमें पूछा गया है कि कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है। पहला ऑप्शन जिसमें दम घुटने पर, जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर। तो तीनों स्थितियों में हम कृत्रिम विधि से सांस देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें शुद्ध रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है। तो रक्त की शुद्धि जो होती है वो कहाँ पर होती है, आप सबको पता होना चाहिए, फुफ्फुस में होती है। कहाँ पर होती है, लंग्स में। लंग्स में रक्त की शुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि रक्त के जमने में सहायक है, रक्त के जमने में सहायक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई। तो रक्त के जमने में जो सहायक है वो है फ्राइबिनोज। फ्राइबिनोज ये रक्त के जमने में सहायक है, क्योंकि विटामिन के इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, और इसमें पूछा गया है 30 नंबर प्रश्न में, आपदा के बाद प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। कोई भी
आपदा आती है उसके अंदर क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? तो चोटों की जांच करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, ये है आपदा के बाद की प्राथमिकता, इसलिए आंसर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 31 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा का MHFA को कम करने का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो है दोस्तों, क्या दिया गया है इसका प्राथमिक उद्देश्य? इसका उद्देश्य हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य में दाग को हटाना। ये मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा का MHFA का कम करने का उद्देश्य है कि जो मानसिक स्वास्थ्य में दाग लगा हुआ है उसको कम किया जा सके, ठीक है। इस प्रकार से एक संस्था चल रही है। आंसर डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा प्रयुक्त होती है केवल डॉक्टर्स के, केवल फार्मासिस्ट से, या फिर केवल मनोचिकित्सक से? ऑप्शन नंबर डी है प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य सदस्य से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्य से मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य एसटीडी है? तो इनमें से सामान्य एसटीडी की बात की जा रही है। तो सामान्य एसटीडी जो है वो है HIV। HIV ये सामान्य एसटीडी के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर इसमें होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 जिसमें है कि एसटीडीएस से फैलता है। एसटीडीएस जो है ये फैलता है, कैसे फैलता है भाई? ये जो फैलता है ये असुरक्षित यौन संपर्क आने से, असुरक्षित यौन संपर्क के आने में से ये फैलता है। और ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन बी राइट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है HIV एड्स के द्वारा फैल सकता है। HIV एड्स के द्वारा फैल सकता है, कैसे फैलता है HIV एड्स? क्या चुंबन के द्वारा, या नीडल सुई के साथ हाथ मिलाने से, या बात करने से? तो सबसे ज्यादा जो होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं नीडल या सुई के साथ, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कॉन्डोम के सही प्रकार का उपयोग करने से क्या होता है? सिर दर्द में आराम बिल्कुल नहीं, प्रजनन बढ़ता है बिल्कुल नहीं, गर्भावस्था और एसटीडीएस से बच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या है? कैंसर, अस्थमा, कैंसर या अवसाद? तो डिप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाती है। 37 नंबर का डी आंसर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में है आत्महत्या का चेतावनी का संकेत कौन सा है? अधिक खाना, अच्छी नींद लेना, बिल्कुल ये भी नहीं इंक्लूड है, लगातार मुस्कुराना, ये भी नहीं, इसमें डी आंसर सही होगा। निराशा महसूस करते हुए बात करना, ये आत्महत्या का चेतावनी का संकेत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर इस पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 39, और 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गैर आत्मघाती आत्म चोट का अर्थ क्या है? तो इस चोट का अर्थ होता है मरने के इरादे के बिना जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाना, ये गैर आत्मघाती आत्म चोट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 और इसमें है कि रीढ़ की हड्डी के टूटने का लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कमर में असहनीय दर्द, बी है सीधे खड़े होने में दर्द, आपात की स्थिति, ये सभी इसके अंतर्गत इंक्लूड होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है शरीर के टूटे हुए अंग को, शरीर के टूटे हुए अंग को यहाँ पर दिया गया है ए कि प्रभावित अंग पर सख्त पट्टी बांधे, यानी शरीर के टूटे हुए अंग को प्रभावित अंग पर सख्त पट्टी बांधे, या बी ऑप्शन कह रहा है कि समीपस्थ अंग को खपच्चियों द्वारा सहारा देकर स्थिर रखा जाए, और सी है कि प्रभावित अंग पर पट्टी की गांठ क्षतिग्रस्त स्थान की दिशा में बांधे। डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीपस्थ अंग को खपच्चियों द्वारा सहारा देकर स्थिर किया जाए, ठीक है। यही शरीर के टूटे हुए अंग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मोच का कारण क्या है? क्या पूछा गया है? मोच का कारण। पहला ऑप्शन देखेंगे ए जिसमें है कि जोड़ में अस्थि बंधन या आसपास के ऊतकों में
टूटन फूटन या चोट, इसको मोच कहते हैं, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे, जिसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि हड्डियों के जोड़ के स्थान पर कोई एक हड्डी अपने स्थान से खिसकना, तो ये भी इसको फ्रैक्चर बोलते हैं, ये होगा नहीं। अगला है पेशियों के टेंडनों की एक प्रकार की चोट, तो बिल्कुल यही ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ए टाइप्स ऑफ इंजरी टू टेंडन्स ऑफ मसल्स, मसल संबंधी रोग, मसल संबंधी समस्या को मोच कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका कोशिकाओं को दोस्तों न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर। अगला लेते हैं प्रश्न नंबर 44, और 44 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष और महिला के बीच एक महत्वपूर्ण जैविक अंतर है, प्रजनन अंग का, बुद्धि का स्तर, मस्तिष्क का स्तर या वृद्धि व विकास, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। पुरुष और महिला के बीच का एक महत्वपूर्ण जैविक अंतर यह है कि प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होते हैं, इसलिए आंसर ये हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न नंबर 45 है, यौन संबंध है भागीदार के बीच हाथ मिलाना, बिल्कुल नहीं होगा। एक रोमांटिक बातचीत, ये भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। शारीरिक अतरंगता जो गर्भधारण का कारण बन सकती है, इसको हम यौन संबंध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, जिसमें है कि मासिक स्त्राव क्या है? मासिक स्त्राव क्या है? एक बीमारी का एक लक्षण है, बिल्कुल नहीं। ये अस्थायी रक्तस्राव भी नहीं है। ये गर्भावस्था की परत का मासिक रूप से बहना, या डी आंसर दिया गया उपयुक्त सभी। तो 46 नंबर में आंसर सी सही होगा, गर्भाशय की परत का मासिक रूप से बहना, इसे मासिक स्राव बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि वय संधि अवस्था के समय होने वाले परिवर्तन में से है, तो होने वाले परिवर्तन में जो इंक्लूड है वो स्तनों का विकास। स्तनों का विकास जो है ये वह संधि अवस्था, जिसे प्यूबेरिटी कहते हैं, और इसके समय होने वाले परिवर्तन जो है वो स्तनों का विकास कहलाता है। आंसर नंबर बी राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन ए, जिसमें तुरंत सहायता प्रदान करना, बिल्कुल भाई प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य यह है कि तुरंत सहायता प्रदान करना, जीवन रक्षा प्रदान करना, अस्थायी चिकित्सा देना, ये सभी इसके अंतर्गत इंक्लूड है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 51, माफ कीजिएगा प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न में है कि प्राथमिक चिकित्सा के बॉक्स का संबंध है। पहला ऑप्शन ए, बच्चों के स्टेशनरी किट से, तो बिल्कुल नहीं है। मैकेनिकल के टूल बॉक्स से, इसमें भी संबंधित नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री तथा दवा से, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसमें सही है। प्राथमिक चिकित्सा के बॉक्स का संबंध है प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री तथा दवा से, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50, इसमें पूछा गया प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता इनमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन, घायलों की मरहम पट्टी करना, ये प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता है, ये भी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है पीड़ितों की जीवन रक्षा, ये भी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। सी है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को धैर्य बनाना, ये तीनों प्राथमिक चिकित्सा की विशेषताएं हैं, इसलिए आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 51, और इसमें पूछा गया है कि दुर्घटना घटित होने पर हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है। हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उसको प्रदान करना। ठीक है, यही जो है हमारा प्रथम कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इसमें है। प्रश्न नंबर 52 ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि सदमा लगने पर प्राथमिक सहायता के लिए क्या करना चाहिए। भीड़ को इकट्ठा ना होने दे, बी है कंबल से रोगी को ढक दे, सी ऑप्शन है रोगी को सिर नीचे रखते हुए लेटी अवस्था में प्रदान करें, या डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न क्या आया हुआ है कि मनुष्य के रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से हैं। पहला ऑप्शन, जिसमें मासिक तनाव, बी है शरीर का तापमान, ऑप्शन सी दिया गया व्यायाम व शरीर श्रम, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही अंतर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 54, जिसमें दिया गया रोगी के बेहोश होने पर या सांस बंद हो जाने पर उसे क्या करना चाहिए। उसे पानी पिलाना चाहिए,
या हवा में लिटाना चाहिए, या सी है बनावटी सांस देना चाहिए, और डी दिया गया जगते रहना चाहिए। तो आपको बता दें, रोगी के बेहोश होने पर, सांस बंद हो जाने पर उसे क्या करना चाहिए, उसे बनावटी सांस यानी कृत्रिम सांस उसको देना चाहिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुड बी गिवन। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर होगा इसमें। प्रश्न नंबर 55 ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर के अंदर अस्थियों की जो संख्या है टोटल वो है 206 यानी 206 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 56, जिसमें क्या पूछा गया है कि पैटेला, माफ कीजिएगा, पटेला अस्थि है। तो पटेला अस्थि कहाँ की अस्थि है, घुटने की अस्थि को पटेला अस्थि का बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नी की जो है बोन्स को पटेला हड्डी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57, जिसमें पूछा गया है, प्रश्न क्या कह रहा है कि हाथ की पेशी, हाथ की पेशियां किस प्रकार की पेशी है, ऐच्छिक पेशी है, अनैच्छिक पेशी है, हृदय पेशी है, या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें, हाथ की जो पेशी है वो किस प्रकार की पेशी है दोस्तों, ये जो पेशी है वो ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, ऐच्छिक पेशियां। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58, और इसमें पूछा गया बोन फ्रैक्चर, अस्थि अंग या फ्रैक्चर है, हड्डी का क्षय होना, बी ऑप्शन है हड्डी में चोट लगने से उसका टूटना, सी है हड्डी का अपने स्थान से हट जाना, और डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, अस्थि अंग या फ्रैक्चर क्या है, ये ध्यान रखेंगे, हड्डी में चोट लगने से टूटना। ओके, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि रीढ़ की हड्डी के टूटने का कारण हो सकता है भारी वजन उठाने से, या बी है अत्यधिक ऊंचाई से कूल्हे के बल गिरना, सी है अत्यधिक रूप से आगे की ओर गिर जाना। तो ये उपयुक्त सभी होगा, ये सभी कारण हो सकते हैं, इसलिए आंसर डी सही उत्तर होगा इसमें। प्रश्न नंबर 60 ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया रेडियस का अल्ना के भाग हैं, रेडियस एंड अल्ना आर पार्ट्स ऑफ। तो रेडियस तथा अल्ना ये किसके भाग है, ये अग्रभुज के, पैर के, खोपड़ी के, या रीढ़ की हड्डी के। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो है ये किसके जो है ऊपरी भुजा है, ऊपरी भुजा, इसे अग्रभुज कहते हैं। ठीक है, अग्रभुज, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि माफ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम 60 नंबर क्वेश्चन में ए, जिसमें है अग्रभुजा, जिसे ऊपरी भुजा बोलते हैं। तो रेडियल तथा अल्ना ये अग्रभुजा के भाग हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61, जिसमें पूछा गया शरीर के किस, माफ कीजिएगा, शरीर के किसी भी भाग में दो या दो से अधिक हड्डियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं। इसको जोड़ कहते हैं, या पसली कहते हैं, या अस्थिबंधन कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोला जाता है अस्थि संधि, बोन ज्वाइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर इसमें होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 62, और 62 नंबर क्वेश्चन है कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है ये लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63, इसमें पूछा गया प्रश्न कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही है, लीवर, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 64, जिसमें है पाचन तंत्र का मुख्य कार्य पूछा गया है। तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, भोजन को पचाना, यही मुख्य कार्य है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डाइजेस्टिंग फूड। चलिए प्रश्न नंबर 65, जिसमें है कि लार का श्रावण से होता है, लार का जो श्रावण होता है वो कहाँ से होता है, क्या वो अमाशय से होता है, या फिर अग्नाशय से, या लार ग्रंथियों से, या फिर बड़ी आंत से। तो लार का जो श्रावण होता है वो लार ग्रंथियों से होता है। कहाँ से होता है, लार ग्रंथियों से। ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 66 ध्यान दीजिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से एंजाइम अमाशय में मिलता है। तो एंजाइम अमाशय में कहाँ मिलता है, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, या उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा 66 नंबर में पेप्सिन। ध्यान दीजिएगा कि जो है पेप्सिन है ये एंजाइम अमाशय में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न
पूछा जा चुका है। आप पेप्सिन पर लगाएंगे, लाइपेज पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न है, भोज विषाक्तता के माफ कीजिएगा आंतरिक कारण क्या है? भोज विषाक्तता के आंतरिक कारण पूछा गया है, जिसमें पूछा गया पहला ऑप्शन जिसमें खाद्य पदार्थ की मिलावट, बी है जहरीले पेड़ पौधे से विषाक्तता, सी है आलू तथा मूंगफली की विषाक्तता और उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भोज विषाक्तता के अंतर्गत ये सभी इंक्लूड है। प्रश्न नंबर 68 है, गैस्ट्रिन हार्मोन मिलता है, कहाँ पर मिलता है ये गैस्ट्रिन हार्मोन? क्या ये महाशय में मिलेगा, अग्नाशय में, लार ग्रंथियों में या बड़ी आंत में? तो दोस्तों आपको बता दें, सही उत्तर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो मिलता है ये कहाँ पर मिलता है दोस्तों, याद रखेंगे ये अमाशय में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 69 जिसमें पूछा गया कि भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। भोज्य पदार्थ का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो भोज्य पदार्थ का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, छोटी आंत में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। भोज्य पदार्थ का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70 जिसमें अतिसार रोग किससे फैलता है? अतिसार रोग किससे फैलता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, बी है विषाणु, कवक या फिर शैवाल से। तो आपको बता दें अतिसार जो रोग है वो जीवाणु से फैलता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए उत्तर आपका सही है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 71 जिसमें है त्वचा के कार्य पूछे गए हैं। तो रक्षा करना, बिल्कुल ये भी त्वचा का कार्य है। बी है संवेदना, सी है ताप नियंत्रण। ये सभी जो है त्वचा से संबंधी है, त्वचा का कार्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60 माफ कीजिएगा 72 जिससे पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति को लू लगने पर हो जाता है, सर दर्द व बेचैनी हो जाती है, या चक्कर आना या उल्टी होना, उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 73, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? कैसे आप पहचान करेंगे कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है? पहला है बेहोश हो जाना, उलझन में पड़ना, अत्याधिक शरीर जलना या उपयुक्त सभी। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी क्या है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वो रेबीज नामक बीमारी होती है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 75 जिसमें है सांप के कटे भाग पर क्या करना चाहिए? सांप के कटे भाग पर रक्त मिश्रित द्रव को मुंह द्वारा चूषण कराते हुए थूका जाए, या रोगी को जागृत अवस्था में रखने का प्रयास करें, या कटे हुए स्थान से कुछ दूरी पर टुर्निकेट बांधें, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी करना चाहिए आपको जब सांप काट ले तब। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 जिसमें है कि मधुमक्खी एवं बर काटते हैं किससे? डंक से, दांत से, पूंछ से या हाथ से? तो ये डंक से काटते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 77 और इसमें पूछा गया प्रश्न प्रश्न क्या है कि एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए? जब आपको पागल कुत्ता काटे या कुत्ता काटे तो आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा जिसमें है कि आंख की सहायक संरचना है। आंख की सहायक रचना इनमें से पूछी गई है। पहला है पलक, बी है लेंस, सी है आपका स्क्लेरा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी आंख की सहायक संरचना ही है, आंसर डी लगाएंगे सही उत्तर इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 79 और 79 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ठंडा पानी, नमक व पानी। तो नमक पानी आप दे सकते हैं, ठंडा पानी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो विष खा ले यानी कि जिसको आप पॉइजन, जिसके अंदर पॉइजन हो जाए तो उसको ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 80 जिसमें है कि गर्भकालीन डॉक्टरी परीक्षण आवश्यक है। कब यह आवश्यक है? गर्भावस्था या गर्भवती महिला के
अच्छे स्वास्थ्य हेतु। पहला ऑप्शन दिया गया ये। बी ऑप्शन है माँ के पेट में पल रहे शिशु के विकास हेतु। तो इन दोनों के लिए गर्भकालीन डॉक्टरी परीक्षण कराना आवश्यक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 81 जिसमें है कि एक महिला का प्रजनन अंग जहां पर शिशु विकसित होता है उसे क्या बोलते हैं? तो गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय में जो है महिला के गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। आंसर नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 82, ध्यान दीजिएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में वृक्क की संरचना, वृक्क की माफ कीजिएगा, वृक्क की संख्या पूछी गई है। मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या होती है तो 2 होते हैं वृक्क। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होता है। वृक्क मतलब किडनी, कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 83 जिसमें पूछा गया है साइज ऑफ किडनी लाइक, किडनी का आकार कैसा होता है? तो किडनी का जो आकार होता है वो सेम के आकार जैसा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। 84 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जब मकान में आग लग जाए तो उस स्थिति में सबसे पहला कार्य है अग्निशामक विभाग को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 जिसपे है गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था में से पूछी गई है। तो गर्भकालीन विकास की जो द्वितीय अवस्था है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्यान रखेंगे, भ्रूण अवस्था। क्या बोलते हैं उसको? भ्रूण अवस्था। तो भ्रूणावस्था में भ्रूणावस्था को क्या बोलते हैं? द्वितीय अवस्था। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर इसमें होगा। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 86। 86 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसव की प्राथमिक अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्रसव की प्राथमिक अवस्था को बोला जाता है विस्तार, विस्तार अवस्था कहते हैं इसको, ठीक है। एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉइस में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम दिख रही होगी क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और बहुत ही प्रतिकूल चल रहा है, जुकाम खांसी बुखार, इससे मैं ग्रसित हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रयास करेंगे थोड़ा बेटर करने की। चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है जिसमें है कि किन लक्षणों के आधार पर जाना माफ कीजिएगा, किन लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म विकट है? पहला ऑप्शन है जिसमें गर्भाशय का संकुचन, बी है उदर तथा कमर के नीचे भाग में दर्द का बढ़ना, सी है दर्द के साथ थोड़ा रक्तस्राव व स्लेमा निकलना और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी। ये सभी लक्षण हैं किसके? शिशु के जन्म निकट के। ओके अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक रोग होने की संभावना किन लोगों में अधिक होती है? पहला ऑप्शन है कि जिनके परिवार में पहले से ही मानसिक बीमारी वाले सदस्य हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि मानसिक बीमारी उन्हीं को हो जिनके परिवार में पहले से मानसिक सदस्य हो। तो ये होगा नहीं सही उत्तर। बी है जो अधिक समय तक सोते हैं, ये भी नहीं इसमें है। जो नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं मानसिक रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा इसमें संभावना होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 89 जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस रसायन का तंत्रिका संबंध खराब होने से अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है? तो अवसाद की जो स्थिति पैदा हो जाती है वो मस्तिष्क रसायन की स्थिति में पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर इसमें होगा। प्रश्न नंबर 90 है कि एक सामान्य शरीर के तापमान को क्या कहते हैं? एक सामान्य शरीर के तापमान को कैसे हम मापेंगे? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 91 लेंगे। 91 नंबर प्रश्न है, क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य से तात्पर्य है। तो स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? केवल रोगों से मुक्त होना, केवल हष्ट-पुष्ट रहना या उत्तम स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। तो उत्तम स्वास्थ्य पर ध्यान रखना यही स्वास्थ्य से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 92 और 92 नंबर प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन कि डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने पर क्या प्राथमिक उपचार देगी? डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने पर जो प्राथमिक उपचार देना चाहिए वो कृत्रिम सांस देना चाहिए, हृदय की मालिश करना चाहिए, नींद दिलाना चाहिए। तो नींद दिलाना इसमें मेरे हिसाब से सम्मिलित नहीं होना चाहिए
फिलहाल कृत्रिम सांस सही उत्तर हो जाएगा। डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने पर क्या करना चाहिए? कृत्रिम सांस देना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सभी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 93, जिसमें सूखी पट्टी की जाती है। तो जो सूखी पट्टी होती है वो कब की जाती है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, घाव पर दबाव डालने के लिए सूखी पट्टी की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 94, जिसमें है स्लिंग कहा जाता है। स्लाइंग इज कॉल्ड, तो स्लाइंग का क्या कहा जाता है? लंबी पट्टी को, त्रिकोणी पट्टी को कहा जाता है। त्रिकोणी पट्टी को स्लिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 95, जिसमें पूछा गया है कि भय का विकार एक प्रकार का विकार है। तो भय का जो विकार है वो एक प्रकार का कैसा विकार है? चिंता संबंधी विकार है। चिंता संबंधी विकार है ये। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 96, और इसमें पूछा गया कि बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है। तो जब बाह में चोट लग जाती है तो मुख्यतः त्रिकोणी पट्टी या त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रेप यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन में है कि पेशीय खिंचाव का कारण क्या है? तो पेशीय खिंचाव का कारण क्या है? पेशियों के टेंडनों की एक प्रकार की चोट को क्या बोलते हैं? पेशी खिंचाव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 98, जिसमें है कि मानसिक बीमारी का उदाहरण है। तो डिप्रेशन इसमें से पहला कारण है। दूसरा है कि सोजोफ्रेनिया, ये भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। नशे की लत, सब एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा उत्तर आपका, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99, जिसमें है कि मग टॉक थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सक जानकारी प्राप्त करता है मरीज के हालत और मनोदशा की, या भावनाओं की, व्यवहार और विचारों की। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसमें सही उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 100, ध्यान दीजिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य विषाक्तता के गंभीर लक्षण और समस्याएं हैं? तो इनमें से दोस्तों कौन सा विषाक्तता, क्वेश्चन है कि कौन सा खाद्य विषाक्तता के गंभीर लक्षण और समस्याएं हैं? तो पहला है धुंधली दृष्टि और छाती में दर्द। तो ये तो एकदम सर्टिफाइड नहीं करता है। उल्टी आना और अतिसार, तो बिल्कुल यही है, उल्टी आना और अतिसार ये भोजन विषाक्तता के गंभीर लक्षण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने फटाफट के अंदाज में 100 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिए हैं। कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो लेकर के, जिसमें 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्न होंगे, जो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों आप सबसे निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आपको बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही हेल्प मिलेगी हमारे इस चैनल से। यहाँ पर आपको बीएससी की सेकंड सेमेस्टर की सभी क्लास बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप सब सहयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।